तो देखिए दोस्तों, आपको विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा pehchan.raj.nic.in। जैसे ही आप ये साइट ओपन करते हो, आपके सामने इस प्रकार का आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार की आपके सामने साइट आने के बाद में यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आमजन आवेदन पत्र प्रपत्र भरें। आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, पेज रिलोड होता है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया डैशबोर्ड पेज आएगा, जहाँ पर आपको आपकी डिटेल है जो शुरू से लेकर के अंत तक फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमें विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, तो विवाह प्रपत्र के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें जो यहाँ पर कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, वो कैप्चर कोड हम यहाँ पर डालते हैं। जो भी हमें कैप्चर कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो हमें डालना है। प्रवेश करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने इस प्रकार से पूरा का पूरा पेज आ जाता है। अब हमें इसको किस प्रकार से बनना है वो भी बात हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर विवाह की दिनांक डालनी पड़ती है। जो भी विवाह की दिनांक है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में जिस स्थान पर विवाह हुआ है वो स्थान यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे लड़की का गांव है तो लड़के का गांव सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में डालना है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में डालना है। उसके बाद विवाह स्थान, उसके बाद ये जो मेन स्टेज आती है वो ये आती है कि हमें है जो हमारा विवाह प्रमाण पत्र कौन से तहसील के अंदर कौन से विभाग में भेजना है या कौन से ऑफिस में भेजना है, वो हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने आपका विवाह की डिटेल तो ऊपर दे दी है, लेकिन हमें मान लीजिए लड़के वाले विवाह प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे लड़के वाले का जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से उनका जो पंचायत समिति चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद इसी हिसाब से उनका गांव यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी उनका गांव होता है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो शहरी होते हैं तो यहाँ पे हम शहरी कर देते हैं। उसके बाद उनका जो शहर होता है, नगर पालिका होता है, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे गाँव का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आपका जन आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। जन आधार कार्ड नंबर डालते ही आपको नीचे सदस्य की डिटेल सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मैं आपको कोई सा भी आप यहाँ पे रेंडमली नंबर डालोगे तो नंबर डालते ही आपके सामने सदस्य की डिटेल आ जाएगी। उस सदस्य जिस सदस्य के नाम से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका नाम और हिंदी और अंग्रेजी में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। आप आधार नंबर डालोगे, जो आधार कार्ड के अंदर नाम है वही नाम यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि आपकी डिटेल जो एक्यूरेट जन आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो वर होता है, जो लड़का होता है, उसके पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में डालना है। नीचे माता का नाम डालना है। यहाँ पे पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है, यहाँ पे माता का नाम अंग्रेजी में डालना है। उसके बाद लड़के की जन्म दिनांक यहाँ पर डाल देनी है। लड़के का एड्रेस पूरा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वो भारतीय है तो हम भारतीय सेलेक्ट करते हैं। धर्म जो भी होता है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी जाति जो भी होती है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो कितना पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर लड़का ओनली सिर्फ साइन कर सकता है तो हम यहाँ पे साक्षर कर सकते हैं। अगर वो साइन नहीं करता, ना लिख सकता, ना पढ़ सकता, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे निरक्षर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसने माध्यमिक तक पढ़ाई की, 10वीं तक पढ़ाई की, तो हम माध्यमिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। राज्य आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद जिला यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी पिन कोड होता है वो डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। ईमेल आईडी यहाँ पर डालने का ये बेनिफिट रहेगा, जैसे ही आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जारी होते ही आपकी इस मेल आईडी पे विवाह प्रमाण पत्र आ जाएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपको वधू का जन आधार नंबर डालना है। किसी भी कंडीशन में अगर महिला का जन आधार कार्ड नंबर नहीं है या फिर महिला कोई अदर स्टेट की है, तो उस कंडीशन में आपको है जो एक अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है, एक स्थिरता प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है, जो कि आपकी पंचायत समिति और आपके ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर जन आधार कार्ड नंबर तो वो डाल देना है, और अगर जन आधार कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको स्थिरता प्रमाण पत्र का जो नंबर मिलता है वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। जैसे आप नंबर डाल करके मेंबर को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही मेंबर का नाम यहाँ पे हिंदी में और अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, जो भी उनका आधार नंबर होता है वो डालना है। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में और नीचे माता का नाम हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में और हिंदी में सेम टू सेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, जो विवाह का एड्रेस और यहाँ पे लड़की का एड्रेस यानी कि वधू का एड्रेस सेम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नागरिकता सेलेक्ट करनी है, धर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको आपकी जाति सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद लड़की कितनी पड़ी हुई है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा, लड़की का कौन सा राज्य है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब जो भी राज्य है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे डालना जरूरी नहीं है, बाकी आप ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो आप, अगर आप डाल देते हो तो बेटर रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको गवाह की जानकारी देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखिए वर्क के गवाह का नाम हिंदी में डालना है, यहाँ पे अंग्रेजी में डालना है, जो एड्रेस है वो डाल देना है, यहाँ पे हिंदी में डालना है और पहले उसके बाद अंग्रेजी में डाल देना है। देखिए यहाँ पर जो वर है यानी कि जो लड़का है उसका एड्रेस और उसके गवाह का एड्रेस एक समान हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट कर देना है, जो भी जिला होता है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्क के मोबाइल नंबर डाल देने, जो भी वर्क का मोबाइल नंबर होता है वो डाल देना है। वर्क के गवाह का मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है, इस पर स्टार लगा हुआ नहीं है तो आप चाहो डाल सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी हिसाब से वधू के गवाह का यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना, नाम लिखना है और यहाँ पे अंग्रेजी में हिंदी में इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद उनका एड्रेस डाल देना है, जो लड़की यानी कि वधू है उसका एड्रेस और उसके गवाह का एड्रेस एक समान हो सकता है। उसके बाद उनका यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनका जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। उसके बाद आवेदन की जो आवेदक होता है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है, आधार नंबर, जन आधार कार्ड नंबर या फिर आईडी प्रूफ अन्य से भी आप दे सकते हो। जैसे हम आधार कार्ड से देते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है, कैप्चर कोड डालना है, सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उनके आधार कार्ड के अंदर जो नंबर लगा हुआ है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ला करके आप जैसे ही वेरीफाई करोगे तो नीचे आवेदक का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में जो उनका एड्रेस होता है वो और आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी होता है वो जिला सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, स्थापित करे वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ला करके आपको वेरीफाई कर देना है। वर व वधू की यहाँ पे जॉइंट फोटो अपलोड करनी है, फोटो का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। फोटो अपलोड करते ही आपको वापस जाइए ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने वापस इसी प्रकार का एक पेज आ जाएगा। उसका बाद कैप्चा कोड डालना है, इंदराज करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आपका विवाह प्रमाण पत्र का फॉर्म है जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उससे पहले आपको आपकी डिटेल है जो चेक कर लेनी है। आपके विवाह प्रमाण पत्र सबमिट होते ही आपको रेफरेंस नंबर और पासवर्ड आपके नंबर पे आ जाएगा, जो नंबर अभी आपने यहाँ पर लगाए हैं उस नंबर पे आपका जो रेफरेंस नंबर है और पासवर्ड है वो आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर और पासवर्ड से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो बाद में। उसके बाद में अगर आप उसमें कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से ऑनलाइन करने के बाद आपकी तैयार फाइल होगी, 2 पेज का यहाँ से प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट निकालना है, उस पर साइन करनी है, वर के गवाह की और वधू के गवाह के वर और वधू की फ़ोटो लगानी है। उसके बाद इस संबंधित ऑफिस में जाकर के वो जो 2 पेज यहाँ पे निकले हैं वो और जो आपने पूरी फाइल तैयार की है वो फाइल संबंधित ऑफिस में जमा करवा देनी है। वहाँ पर आपका छोटा सा कोई रसीद वगैरह कटवाएंगे, वो रसीद वगैरह कटवाने के बाद में वर और वधू के दोनों के साइन होंगे, साइन होते ही आपका विवाह प्रमाण पत्र वहाँ से जारी कर दिया जाएगा। आप चाहो तो वहीं से प्रिंट निकलवा सकते हो और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। ऑनलाइन किस प्रकार से निकालना है इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पता चल गया होगा कि विवाह प्रमाण पत्र का आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।